नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम आपको रूबरू कराते हैं संघ के पूर्व प्रचारक अरुण जी से। अरुण जी मूलतः सीधी जिले के रामपुर ब्लॉक के झांझ गांव के रहने वाले हैं और इन्होंने पूरा जीवन संघ के लिए समर्पित कर दिया था। करीब ये 25 साल संघ के लिए अपना जीवन समर्पित किया था, लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटना हुई कि संघ को छोड़कर ये विंध्य प्रदेश बनाने में लग गए हैं। तो संघ से लेकर विंध्य प्रदेश बनाने की कहानी आज हम उन्हीं की जवानी आपको सुनाते हैं। सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद अटल जी, और अच्छा लगा आज आपके बीच में बैठ करके, और ख़ासकर विंध्य प्रदेश और संघ है, ऐसा जो आपने बड़ा अच्छा विषय निकाला है, तो आपको धन्यवाद भी है और अच्छा लगेगा बातचीत करके। आपके जहन में कब आया कि मुझे संघ ज्वाइन करना चाहिए, और आपने काफ़ी समय संघ को दिया, और क्या कारण रहा कि संघ को छोड़कर आप विंध्य प्रदेश बनाने में लग गए? मैं सीधी में पढ़ाई करता था, करौंदिया में रहना होता था। उमेश तिवारी जी हमारे बड़े भाई भी हैं, और उन्हीं के यहाँ रह करके हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करी। सर्वोदय विद्यालय में पढ़ाई लिखाई होती थी। हमारे शिक्षक थे सुभाष मिश्रा जी, जो अंग्रेजी के अच्छे शिक्षक थे। वो विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक थे उस समय, तो उनके माध्यम से मेरा विद्यार्थी परिषद में जाना हुआ। तो विद्यार्थी परिषद के भी कई दायित्वों में मैं रहा। सीधी जिले का जिला संयोजक रहा 2000 से लेकर 2003 तक। और जब विद्यार्थी परिषद का काम करता था तो स्वाभाविक है संघ कार्यालय मेरा जाना हुआ। माधव सदन गांधी चौराहे में संघ कार्यालय था, और उसी बीच संघ के प्रशिक्षण भी मैं विद्यार्थी परिषद में रहते रहते प्राथमिक वर्ग मैंने किया। गुरुजी जन शताब्दी वर्ष, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक हैं, उनका जन शताब्दी वर्ष आया 2006 में। तो बहुत सारे लोग उस समय दानी कार्यकर्ता के नाते, प्रचारक के नाते निकले। तो मैं भी प्रथम वर्ष करने के बाद, उस समय हमारे जिला प्रचारक हुआ करते थे विक्रम जी, तो उनके मार्गदर्शन में और उनके कारण मैं प्रचारक निकला। और 2006 के सोच करके कि 2 साल रहूँगा, ऐसा निकला था। पर संघ की रीति नीति और संघ के जो एक आइडियोलॉजी है हिंदुत्व को लेकर के, भारतीय समाज को लेकर के, भारतीय दर्शन को लेकर के, इसके कारण लंबा समय तक मैं संघ में प्रचारक रहा। लेकिन आपने संघ को ज्वाइन किया, संघ की रीत नीति आपको अच्छी लगी, हिंदूवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी सोच से प्रभावित होकर आपने संघ को ज्वाइन किया। लेकिन 25 साल संघ को देने के बाद, अपना जीवन संघ के लिए तपा देने के बाद, फिर अचानक आप संघ से बिलक कैसे हुए? नहीं, संघ से बिलक नहीं हूँ। अभी भी संघ की जो सोच है उस सोच पर भी मैं काम कर रहा हूँ। वर्तमान में जो विंध्य प्रदेश का विषय है, क्योंकि विंध्य प्रदेश था, राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से इसका विलय हुआ। वर्तमान में जो विंध्य प्रदेश की बदहाली है, खासकर जो युवाओं के रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य का जो एक विषय है, उन सारे विषयों में कहीं लगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो क्षेत्र है, मैं ग्वालियर चंबल का भी संभागीय संगठन मंत्री रहा। नर्मदा परिक्रमा के समय मेरा बहुत सारा समय इंदौर के आसपास रहना हुआ। तो जब मैं ग्वालियर, भोपाल और इंदौर की तुलना में रीवा और सीधी की करता हूँ, सिंगरौली की करता हूँ, तो लगा कि हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त माश है, सारी उपलब्धता होते हुए भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी कहिए या कहिए कि हमको अवसर ही उस प्रकार के नहीं मिले कि जिससे हमारा विकास हो सके। तो लगा कि जैसे संघ का काम जरूरी है, ऐसा विंध्य प्रदेश का काम भी, विंध्य प्रदेश बनना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं 2015 से संघ के दायित्वों से मुक्त हुआ था, और 16-17 परिक्रमा करने के बाद 18 के बाद मैं लगातार विंध्य प्रदेश के लिए काम कर रहा हूँ। ये काम आप संघ में भी रहकर कर सकते थे, क्योंकि आपकी सत्ता भी है, सरकार भी है, तो और पुरजोर तरीके से आप अपनी बात रख सकते थे। लेकिन आपने संघ को छोड़कर अपनी बात रख रहे हैं, क्या कारण है? कोई बड़ा कारण? संघ में मैं प्रचारक रहा, और संघ में एक मर्यादा है हर स्तर पे। मैं जिला प्रचारक रहा, तो स्वाभाविक है एक जिला प्रचारक के जिले की जवाबदारी रहती है, वो जिले के प्रति जवाबदार रहता है।
कहने का मतलब ये है कि संघ में रहते हुए एक सीमा तक, एक व्यवस्था तक ही व्यक्ति बंधा रहता है। और विंध्य प्रदेश की बात करने के लिए हमको विंध्य प्रदेश के सभी जिलों में जाना पड़ेगा। हमको अपनी बात हर स्तर पर, हर तरीके से रखना पड़ेगा, जो संघ के व्यवस्था में नहीं है। हालांकि मेरी संघ के बहुत सारे अच्छे कार्यकर्ताओं और पूर्व प्रचारक, जो साथी प्रचारक, उनसे भी बातचीत है, वो सब की इच्छा है कि विंध्य प्रदेश बनना चाहिए। और जब विंध्य प्रदेश बनेगा तभी आने वाला समय, हमारे युवाओं का समय, और आने वाले हमारे विंध्य प्रदेश का जो एक नेतृत्व जो आने वाले कुछ समय से कहीं ना कहीं पीछे हो रहा था, वो विंध्य प्रदेश बनने के बाद ही हम सब आगे आ पाएंगे। संघ में काम अभी भी मेरे अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे लोग हैं, जिनसे मेरा बहुत नित्य प्रति का मेरा संपर्क संबंध है। अभी भी मुझे सरस्वती शिशु मंदिर रामपुर नईकिन का व्यवस्थापक बनाया, तो संघ के अभी भी कहीं ना कहीं काम में हूँ मैं। लेकिन आपने संघ का काम 2015 में छोड़ा है ना, और विंध्य प्रदेश बनाने की मुहिम में लग गए, विंध्य पुनरोदय की बात करने लगे। नारायण त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन में या उनके निर्देशन में लगातार आप सक्रिय हैं। लेकिन जो आपका रहन सहन है, जो आपके आचार विचार हैं, जो आपकी सोच है, वही संघीय सोच से अभी भी आप विलग नहीं हुए हैं। आज भी आपका रहन सहन, पहनावा पूरे एक संघ के कर्मठ कार्यकर्ता की तरह है। ऐसा क्यों? संघ तो जीवन पद्धति है ना। संघ यानी हम लोग कहते हैं हिंदुत्व, संघ यानी जीवन जीने के कौशल। तो जो संघ में विकसित हुआ उसको अभी भी मैं अपनाता हूँ। और क्योंकि संघ में इतने वर्षों तक काम करने के बाद वो मेरे जीवन में आपकी जीवन शैली जीवन शैली है, आदत में आ गया, आदत में है। और संघ ने कहीं भी कभी भी, क्योंकि संघ तो आज मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश में बहुत कम स्थान होंगे जहाँ संघ के स्वयंसेवक, संघ के कार्यकर्ता नहीं है। तो संघ ने तो एक व्यवस्था पक्ष तैयार किया है समाज में, और वो व्यवस्था पक्ष जो चिरंजीवी सनातन काल से चला आ रहा है, तो वो मेरे जीवन में अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और अभी भी मेरे संघ के प्रति वही निष्ठा है, और मेरे अभी भी उसी प्रकार के संघ के प्रति मेरा आदर सम्मान है। प्रचारकों से उसी प्रकार से मेरा संवाद है। ये ज़रूर है कि एक जो निश्चित दायरे थे संघ के, एक निश्चित जो कार्यक्रम थे संघ के, उन संघ के निश्चित कार्यक्रमों से मैंने अपने आप को विंध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के साथ, पंडित नारायण त्रिपाठी जी के साथ में, और उनके साथ बहुत एक लंबी टीम, आने वाले समय में हम लोग जिले की कार्यकारिणी, तहसील की कार्यकारिणी, आने वाले समय में हम गांव स्तर तक जो विंध्य प्रदेश की मुहिम को लेकर काम करना है। तो क्योंकि इसके लिए भी पूरा समय चाहिए आपको। क्या लगता है जिस मुहिम में आप लोग लगे हैं, जिस मुहिम को आप हवा देने जा रहे हैं, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार आप मीटिंग्स ले रहे हैं, लगातार उसका खाका तैयार करके बैठे हैं कि हमें इस तरह से संघ विंध्य की लड़ाई लड़नी है, विंध्य का पुनरोदय करना है, विंध्य प्रदेश बनाना है। क्या लगता है कि ये जो आपका सपना है, जो आपकी मुहिम है, ये साकार होगी? एक तो मटल जी, अपने को ध्यान आना चाहिए कि विंध्य प्रदेश अपने आप में एक जीता जाता एक व्यवस्था है। जो पुराना हमारा विंध्य प्रदेश था, उसमें दतिया से लेकर के, और जो हमारा विंध्याचल की विंध्यवासिनी देवी है, तो एक तरफ पीताम्बरा पीठ, दूसरे तरफ विंध्याचल, एक तरफ गंगा माई की लहरें और दूसरे तरफ नर्मदा जी का उद्गम स्थल। ये संपूर्ण हमारा समृद्ध विकसित प्रदेश था और अभी भी है। तो उसकी शाश्वतता और उसकी यथार्थता पर तो कहीं कोई झुठला नहीं सकता है। ज़रूरत वर्तमान समय में एक दृढ़ इच्छा शक्ति की और राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। हमारे सामाजिक जीवन में काम करने वाले लोगों के साथ साथ जो राजनीतिक क्षेत्रों में जो काम करते हैं, वो सारे लोग जिस दिन एकजुट होकर के और विंध्य प्रदेश की बात करने लगेंगे, मेरा मानना है कि विंध्य प्रदेश था, है और रहेगा। अब रही बात प्रदेश बनने की बात, तो जिस दिन ये इच्छा शक्ति प्रबल होकर के समाज के लोगों के साथ साथ राजनीतिक लोगों की भी हो जाएगी, उस दिन विंध्य प्रदेश को बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आने वाले समय में आपको ये देखने को भी मिलेगा कि ऐसे सारे सामाजिक लोग, हमारे युवा, हमारे किसान, हमारे मातृशक्ति, ऐसे सारे लोग इसे पूरे हमारे आंदोलन के साथ साथ में चलने वाले हैं। और साथ साथ
इस समाज के माध्यम से जिस राजनीति जगत का निर्माण हुआ, वो राजनीतिक जगत के लोग भी हमारे साथ विंध्य प्रदेश की बात करेंगे। बहुत सारे राजनीतिक लोगों से चर्चा भी होती है, वो उनका दोनों हाथ उठा करके हमारे साथ रहने का संकल्प भी है, और आने वाले समय में वो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो साथ में भी रहेंगे। जब से आपने विंध्य पुनरोदय का मुद्दा उठाया, विंध्य प्रदेश बनाने की बात करने लगे और बड़े बड़े आयोजन करने लगे, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, बड़ी रैली निकली, कई तरह के संगोष्ठी आप लोगों ने किया, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बन गया, एक चर्चा का विषय बन गया। लोग आपस में बात करने लगे कि हाँ, विंध्य प्रदेश बनना चाहिए, विंध्य प्रदेश बनने से हमारा भला होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, और आज हमारी जो स्थिति है उसमें उस ढांचा में बदलाव होगा, और कहीं ना कहीं हम मजबूत होंगे। लेकिन ये बात सिर्फ अंदर खाने तक रह जाती है, बाहर लोग अपनी बात को प्रपोज नहीं कर पा रहे उस तरह से कि ये जनमानस की आवाज़ बन जाए। उसके लिए आप लोगों द्वारा क्या प्रयास किया? भैया, अभी विगत 2 वर्षों से एक तो ये वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हमारे कार्यक्रम लगातार, जैसे हम एक योजना बनाते हैं, उसके कोरोना के कारण कहीं ना कहीं रुकना पड़ रहा बार बार। लगभग अभी जो हमारा 2 सालों का एक कार्य योजना थी, तो गांव-गांव तक समितियां बना करके और अब बड़े कार्यक्रम हमारे हो जाने चाहिए थे। पिछले सत्रों में चुरहट का एक बड़ा कार्यक्रम किया था, उसके बाद सतना का बड़ा कार्यक्रम था, सिंगरौली का था, शहडोल का था, और सबसे लास्ट में रीवा का कार्यक्रम हमारा तय था लगभग। पर कोरोना के कारण हमारे कार्यक्रम सभी कैंसिल करने पड़े। और अभी भी जैसे ही कहीं बड़े कार्यक्रमों की बात आती है, तो क्योंकि कोरोना एक बड़ी बीमारी है और हम लोग उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब थोड़ा सा इससे समाज को निजात मिले, तो हमारा खाका तैयार है, हमारी एक आइडियोलॉजी तैयार है, संगठन तैयार है काम करने के लिए। तो आने वाले समय में जो हमको बार बार पीछे होना पड़ रहा है इसके कारण, तो कोरोना जैसे ही थोड़ा सा ठीक होगा, वैसे ही जैसे वैक्सीन का भी दूसरा दौर तो लगभग पूरा होने वाला है, 18 साल की आयु के लोगों का भी पूरा होने वाला है। इसके बाद अभी मैं सुनने में आ रहा है कि सरकार 8वीं से ऊपर के बच्चों को भी लगवाने का प्रयास करेगी। तो जैसे थोड़ा सा कोरोना ठीक होगा, तो वैसे ही आपको एक ये दिखेगा कि समाज में एक जुनून है विंध्य प्रदेश को लेकर के, और आने वाले समय में मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाला समय विंध्य प्रदेश का रहेगा, क्योंकि यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं है, मास की कोई कमी नहीं है, केवल एक दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। तो आने वाले समय में वो भी कहीं ना कहीं आपको पूरा होती हुई दिखेगी। लेकिन जो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, राजनीतिक विरोधी हैं, कहीं ना कहीं वो आपस में चर्चा करते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को राजनीतिक रूप से विंध्य में स्थापित करने के लिए इन्होंने खुद का हित, राजनीतिक हित साधने के लिए विंध्य का मुद्दा उठाया है, और लोगों के साथ लोगों को इमोशंस से जोड़ के और कहीं ना कहीं राजनीति साधने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। ये कितना सही है? आपका इस सवाल में क्या अभिमत है? मेरा केवल इतना कहना है कि मेरे वर्तमान के कई ऐसे साथी प्रचारक हैं जो प्रांत प्रचारक हैं, मेरे विभाग प्रचारक आज क्षेत्र प्रचारक हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के संगठन मंत्री हैं वो मेरे प्रांत प्रचारक रह चुके हैं, जब मैं ग्वालियर में संभागीय संगठन मंत्री था। तो ईश्वर की कृपा है कि यदि मुझे कहीं राजनीतिक दल चाहिए, मैं कोई पद पोस्ट चाहिए होता, तो मैं ईश्वर, आप सब जानते हैं कि मैं कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो मुझे मिल ही गया होता। तो उसके लिए मैं तब जब मैं सामाजिक जीवन में जुड़ा था, तो तब भी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी, आज भी वो बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। समाज के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, केवल एक भावना है। और समय समय पर जब ये विषय मिले मुझे, तो मैंने उसके लिए अपने आप को एक सिद्धता तैयार करी अंदर, और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। रही बात जहाँ राजनीतिक दलों की बात है कि वो क्या सोचते हैं और विरोधी हमारा क्या सोचते हैं, तो ठीक है, उनका सोचना उनके हद तक है, ठीक भी हो सकता है। मैं इसलिए ठीक कह रहा हूँ कि क्योंकि उनकी सोच केवल उतनी है, उनको केवल राजनीति में आकर के केवल लोगों का मूल्यांकन करके और अपनी राजनीति सिद्ध करना है। पर मेरा जो है, तो जब से मैं आया हूँ, अटल जी आपने देखा होगा, मैं 18 में सारी व्यवस्थाओं के बाद सीधी चुरहट आया था। तो चाहे चंद्रे की बात हो मैंने शुरू करी, सोन सफाई की बात हो मैंने शुरू करी, पूरे विधानसभा का पैदल चलना और वो गांव-गांव की समस्या का चयन करना हमने शुरू किया। तो ऐसे समाज के बहुत सारे मुद्दे हैं
जो गैर राजनीतिक तरीके से भी उसको उठाए जा सकते हैं, और जिसको जो है तो भले चाहे लोग कहें कि राजनीति का हिस्सा है, पर ये मानता हूँ कि समाज जागरण का हिस्सा है और समाज को जागरूक होना पड़ेगा, और समाज के सभी लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि राजनीति से ये ऊपर उठ करके समाज हित का काम है, राष्ट्र हित का काम है। तो मैं तो उन राजनीतिक लोगों को भी कहूँगा कि सद्बुद्धि दे ईश्वर उनको। और वो क्या आप प्रदेश की बात करें। क्या आप लोगों को इंश्योर करना चाहते हैं कि हम विंध्य प्रदेश का मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनमानस में एक आवाज़ बनेगी आने वाले समय में कि विंध्य प्रदेश होना चाहिए, लेकिन हम आने वाले समय में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, ऐसा है क्या? इसमें 2-3 पहलू हो सकते हैं। पहला चरण तो यही है कि समाज में जन जागरण हो, समाज तैयार करे कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व करने वाला कौन हो सकता है। जितने प्रदेश बने हो, चाहे छत्तीसगढ़ बने हो, चाहे उत्तराखंड, झारखंड है, या कि अभी लेटेस्ट आप तेलंगाना देखेंगे, ये कहीं ना कहीं क्योंकि प्रदेश बनाने की मुहिम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट राजनीतिक रूप ही है, क्योंकि हमारे धरना प्रदर्शन क्या आपका कहना है, जो लोग कयास लगा रहे हैं कि ये जन जागरण के माध्यम से विंध्य पुनरोदय की बात करके आने वाले समय में ये राजनीति का रूप लेगा और कहीं ना कहीं आप लोग चुनाव मैदान में आएंगे, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आएंगे और विंध्य प्रदेश का जो मुद्दा है वो चुनाव में भुनाएंगे? मैं तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों दलों के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि ये कयास ना लगाएं, वो स्वयं विंध्य प्रदेश की बात करें और स्वयं जनता के बीच में जाकर के चुनाव के लिए काम करें। और मैं तो दोनों को चैलेंज भी करता हूं, दोनों पार्टियों के नेताओं को चैलेंज इसलिए भी कि लोग मुझे कहते हैं, पर विंध्य प्रदेश यदि बनेगा तो कोई मुझे व्यक्तिगत या कि आपको व्यक्तिगत नहीं मिलने वाला। ये तो हर व्यक्ति के लिए है ना, जन जन के लिए है। राजनीति करने वाले कांग्रेस और भाजपा के लोगों के लिए भी है, तो कांग्रेस और भाजपा के लोग भी चर्चा करें ना, क्या दिक्कत है, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन जिस तरह से आपकी सक्रियता है चुरहट विधानसभा में और लगातार आप जोरहट विधानसभा में संपर्क कर रहे हैं और जन जन से आप मिल रहे हैं और जो भी गरीब है, नीडी व्यक्ति है, उसकी मदद कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से हो, चाहे अन्य कई माध्यम है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में आप चुरहट विधानसभा के प्रत्याशी बन सकते हैं? ये तो समय बताएगा, पर मेरा अभी केवल मुहिम विंध्य प्रदेश बनाने का है। विंध्य प्रदेश के लिए मुझे जन जन तक जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, गली मोहल्ले में जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो करूंगा, क्योंकि पहला मेरे मिशन का पहला हिस्सा विंध्य प्रदेश है। लेकिन तो बाद में तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आएंगे, ये समय बताएगा। भाई हम आपसे पहले कहा कि यदि लोगों को ऐसा लगता है कि अरुण जी इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं और नेतागिरी करेंगे, तो राजनीतिक लोग करें ना, भाजपा के लोग। जो व्यक्ति राजनीति करता है, जो व्यक्ति संगठन का काम करता है, हर व्यक्ति की एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है और हर व्यक्ति चाहता है कि वो चाहे संगठन में रहे तो उसको एक बड़ा दायित्व मिले। और लेकिन जिस तरह से आप जनमानस में सक्रिय हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो कहीं ना कहीं लोग ये आकलन लगा रहे हैं कि आने वाले समय में एक आप सशक्त दावेदार हो सकते हैं चुरहट विधानसभा से। ये जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए धन्यवाद है, और मैं तो ऐसा चाहूँगा कि अभी वो जो लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते तो केवल वो विंध्य प्रदेश के बारे में सोचें। विंध्य प्रदेश 2023 और 24 तक हम लोग जो टारगेट लेके रखे हैं, उस टारगेट तक लोग हमारा सपोर्ट का सहयोग करें। मैं बार बार आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ उन सारे लोगों को जिनको लगता है कि अरुण जी केवल विंध्य प्रदेश के माध्यम से, मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूँ क्योंकि संघ में कई दायित्वों में रहा, तो ये मैं विंध्य प्रदेश की यदि मेरे मन में केवल राजनीति का एक महत्वाकांक्षा होती तो मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक दल में अभी भी जुड़ सकता था। और वर्तमान में जब मैं आया था तब भी मैं जुड़कर कोई ना कोई पदाधिकारी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे महत्वपूर्ण दायित्वों में जो मेरे साथ के प्रचारक हैं वो हैं। तो यदि मेरे मन में केवल ये लालसा होती कि मुझे राजनीति करना, तो मैं मध्य प्रदेश का मुद्दा ना उठाता। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि विंध्य प्रदेश का विषय मेरे लिए प्रथम है। और फिर जो दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि लोग यदि चाहेंगे, मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि जैसा यदि विंध्य प्रदेश को लेकर के फिर वो जो करना पड़े, ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं कि आप जिस तरह से विंध्य प्रदेश बनाने की मुहिम में लगे हुए, जो आपने लक्ष्य साध के रखा है उस लक्ष्य को साध लेते हैं और विंध्य प्रदेश भी बन जाता है, तो सीधी को क्या मिलेगा, चुरहट को क्या मिलेगा? अटल जी, आप भोपाल गए होंगे तो यहाँ से जब आष्टा जाते हैं ना तो नहीं लगता कि मैं भोपाल से बाहर निकल गया हूँ। और जब भोपाल से होशंगाबाद जाते हैं तो ये नहीं लगता कि आप भोपाल से बाहर निकल गए।
आप जब भोपाल से और ग्वालियर की ओर जाते हैं तो आपको ये नहीं लगता है 100 किलोमीटर तक कि मैं भोपाल से बाहर निकल गया हूँ। मैं इसलिए ये बात कही कि जब रीवा राजधानी हो जाएगी और हमारे विंध्य का केंद्र रीवा होगा तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि रीवा और जो है तो चुरहट अलग हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि रीवा और रामपुर अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो लोग हैं, अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके अंदर जन जागरण अगर आप कराएंगे और जिस तरह से आप लगे हुए हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो बताएंगे कि आपका ये व्यक्तिगत हित होगा, इसके कारण आपको विंध्य प्रदेश की मुहिम में हमारे साथ आना। मेरा जाना सिंगरौली हुआ, मेरा जाना शहडोल हुआ, लगभग विंध्य के सभी ज़िलों में मेरा व्यक्तिगत जाना होता है विंध्य प्रदेश के कार्यक्रमों को लेकर के। आपको ऑन रिकॉर्ड तो मेरी जानकारी में नहीं है, फिर भी जो लोगों का बताना है कि लगभग इंदौर का राजस्व और सिंगरौली का राजस्व समथिंग है। उसी से 19-20 राजस्व सतना का है, उसी से 19-20 राजस्व जो है तो शहडोल, अनूपपुर, उमरिया का है। यानी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे गुड़ बदवार की लाइट से दिल्ली की मेट्रो चलती है, हमारे सिंगरौली की लाइटों से जो है तो पूरे भारत की लाइटें चलती हैं, सतना के सीमेंट फैक्ट्री से पूरे भारत के अंदर जो है तो फैक्ट्री सीमेंट जाता है, शहडोल सिंगरौली के जो है तो कोयला कारखानों से पूरे भारत को कोयला जाता है। हमारे अंदर मांस बहुत पर्याप्त है, हमारे पास संसाधन बहुत पर्याप्त हैं। और मैं अटल जी, आप एक बार कहते कि हमको क्या मिलेगा, मैं ये, क्योंकि मैं तो सीएम बनूंगा कि नहीं बनूंगा ये तो समय बताएगा, पर मैं आज ये कहता हूँ कि कल विंध्य प्रदेश बन जाए तो यहाँ के लाखों लोगों को रोजगार कल मिलने वाला है, यहाँ के स्वास्थ्य सुविधा हमको मिलने वाली। आगे की क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई है, किस तरह से आपने अपने कार्यक्रमों का निर्धारण किया है, क्या रूपरेखा है? बड़े आयोजन होंगे, जिस तरह चुरहट में आप लोगों ने एक बड़ी सभा की थी, तो आने वाले समय में सीधी जिले और इसके आसपास किस तरह के कार्यक्रम निर्धारित हुए? अभी हमारी सीधी में ज़िले की बैठक संपन्न हुई थी। उस ज़िले की बैठक में अभी 2 महीनों के कार्यक्रम हम लोगों ने फाइनल किए हैं। सितंबर में प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी करेंगे, जिसमें विंध्य प्रदेश कैसा था, क्यों चाहिए, जो हर व्यक्ति के है कि मुझे क्या मिलने वाला है, ऐसे सारे विषयों को लेकर के जन जागरण। फिर युवाओं के बीच में, क्योंकि एक हमारी बड़ी मात्रा में हमारे युवा साथी हैं जो इस पूरे मुहिम में साथ में हैं, तो उनके बीच के कार्यक्रम, मसाल जुलूस कार्यक्रम, मोटर बाइक रैली कार्यक्रम, जन जागरण के उनके और क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, साइकिल यात्राएं हो सकती हैं, ऐसे सारे यात्राओं का हम लोग अभी स्थान और बाकी चीज़ों का चयन कर रहे हैं। आने वाले समय में मातृशक्तियों के कार्यक्रम हमारे शुरू हों, जो माताएं बहनें हैं जो विंध्य प्रदेश में एक बड़ी तादाद में जिनकी हमेशा सहभागिता रही है सामाजिक जीवनों में, तो उनके लिए कार्यक्रम हम लोग सितंबर और अक्टूबर में विधानसभा सह सम्मेलन हम लोग करने वाले हैं, जिसमें ऐसे सारे लोगों को जिनको जन जागरण के माध्यम से हम जोड़ेंगे, उनको भी हम लेके आने वाले हैं। और यदि कोरोना ठीक रहा है तो फरवरी और मार्च तक में हमारे बड़े कार्यक्रमों करने की भी हमारी योजनाएं हैं। उसके बीच में हम प्रांत, जिला और तहसील टोलियों का भी गठन करेंगे। ये हमारा एक कार्यक्रम, क्योंकि जब तक संगठन का आधार नहीं खड़ा होगा तो बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे, पर बहुत शीघ्र हम जिला और तहसीलों की कार्यकारिणी हम घोषित करने वाले हैं। अभी हमारी बात विंध्य प्रदेश के, अगर हम कहें कि सीधी सिंगरौली ज़िले के कर्ता धर्ता और संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता अरुण जी से हो रही थी, जिन्होंने अपना आधे से अधिक जीवन संघ के लिए समर्पित कर दिया और संघ के एक अच्छे साधक के रूप में वो जाने जाते हैं। लेकिन किसी कारणवश उनका मानना है कि विंध्य प्रदेश उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण था मेरे जीवन में, विंध्य प्रदेश बन जाएगा तो यहाँ लाखों लोगों का भला हो जाएगा। तो मुझे लगा कि संघ में रहकर मैं ये काम नहीं कर सकता, तो संघ से विलग होकर उन्होंने विंध्य पुनरोदय की बात की और लगातार उस मुहिम को हवा देने में, रंग देने में लगे हुए हैं। और उन्होंने आगामी कार्यक्रम के बारे में बताया है और उन्होंने कहा है कि एक दिन अगर जनता मानती है कि मैं उनके लिए एक अच्छा सेवक बन जाता हूं और जनता अगर मुझे कहेगी कि आप चुनाव की राजनीति में आओ तो मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन अभी मेरे लिए सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु है, मेरा लक्ष्य है वो विंध्य प्रदेश बनाना है। आगे भी अगर वो कुछ नया करते हैं विंध्य प्रदेश को लेकर और किसी अन्य कार्यक्रम को लेकर, तो उनके कार्यक्रमों की जानकारी हम समय समय पर आपके बीच में लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।